हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फॉर फिनटेक्स प्रो। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं ई वे बिल के लिए लिमिट्स क्या होती हैं, कब आप कितनी लिमिट से ज्यादा की कंसाइनमेंट वैल्यू अगर आपकी है तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। चलिए, तो ई वे बिल समझने से पहले ई वे बिल की जो लिमिट है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इंटरस्टेट सप्लाई की लिमिट अलग है, इंट्रास्टेट सप्लाई की लिमिट अलग है। इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होती है मैंने आपको अपने बेसिक्स वाले सेशन में बहुत क्लियरली समझा दिया। देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब दो कंट्री के बीच में मैच होता है तो उसको बोला जाता है एक इंटरनेशनल मैच। यानी दो कंट्री के बीच में जब मैच होगा तो इंटर होगा। इंटर जीएसटी में कंट्री की जगह स्टेट को रिप्लेस कर दो। जब दो स्टेट के बीच में माल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। जब माल वन स्टेट से सेकेंड स्टेट में जाएगा या यूनियन टेरिटरी में जाएगा, यहां से यहां माल जाएगा, इसको इंटरस्टेट बोला जाएगा। और जब विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो विद इन सेम स्टेट तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है। अगर बात करें इंटर स्टेट सप्लाई की, यानी जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने गुड्स को भेज रहे हैं, उस केस में रूल नंबर 138 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 के अकॉर्डिंग अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज है। अब कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है वो अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी आप समझिए, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 रुपीज है तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत। दूसरा है इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर एक प्रिंसिपल जॉब वर्क के लिए आप माल भेज रहे हैं, भाई मेरा माल जॉब वर्क के लिए जाएगा, मेरी जो है ये इधर ओखला में मेरी फैक्ट्री है, ओखला से नोएडा जाएगा। ओखला मैं आपको बता देता हूं, ओखला जो है वो दिल्ली के अंदर आता है, 07 कोड इज फॉर दिल्ली। एंड नोएडा में जॉब वर्क के लिए जाएगा, बिकॉज हम अभी हम इंटर स्टेट पढ़ रहे हैं तो मैं दो स्टेट वाला एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। तो नोएडा में गुड्स जाएगा जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर उस पर काम करेगा। 20,000 का गुड, कंसाइनमेंट वैल्यू इज फॉर 20,000 रुपीज। बताइए क्या यहां पर ई वे बिल बनाना पड़ेगा? देखिए, अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है जॉब वर्क के लिए तो 50,000 की लिमिट नहीं लगेगी। उस केस में मैंडेटरी है विदाउट एनी लिमिट। इसका मतलब ओखला से नोएडा जो माल जा रहा है, इवन वो 20,000 रुपये का जॉब वर्क के लिए जा रहा है, तब भी वहां पर ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होगा। एंड थर्ड वन इज इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जम्प्ट है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वो बेचता है और वो दूसरे स्टेट में, जब मान लो नोएडा में हैंडीक्राफ्ट की काफी अच्छी इंडस्ट्री है, वहां से दिल्ली में माल आ रहा है, वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो सर अनरजिस्टर्ड है तो बनाएगा कौन? अब तो अनरजिस्टर्ड भी बना सकता है। मैंने आपको अभी लास्ट सेशन में ही तो एक्सप्लेन किया था, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जीएसटी बना सकता है। अदरवाइज ट्रांसपोर्टर बनाएगा या फिर जो कंसाइनी है जो गुड्स को रिसीव कर रहा है वो बनाएगा। लेकिन कोई लिमिट नहीं है। अगर माल आपने 5,000 रुपये का भी हैंडीक्राफ्टेड गुड्स भेजा और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भेज रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं नोएडा दिल्ली बोल रहा हूं, कर्नाटका महाराष्ट्र बोल रहा हूं, सेम स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट स्टेट्स की। एक वन स्टेट टू अनदर स्टेट, हैंडीक्राफ्टेड गुड्स अमाउंटिंग रुपीज लेस देन 50,000, क्या तब भी ई वे बिल मैंडेटरी है? यस, ई वे बिल मैंडेटरी है। इसीलिए मैंने क्लासिफिकेशन इंटरस्टेट का अलग किया, इंटरस्टेट का अलग किया है। क्रक्स निकाल के देता हूं आपको। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, ई वे बिल इज मैंडेटरी इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 rupees. However, in two cases, there is no specific limit. Number one, when principal to job work from one state to another state or union territory, that means interstate supply. And second one is this one, when handicrafted goods are transferred by whom? By a person who is exempt from GST. ठीक है, तो इंटरस्टेट सप्लाई में ये तीन पॉइंट्स आपके आते हैं। सेकंड आता है इंट्रास्टेट सप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई? विद इन द सेम स्टेट, कर्नाटका टू कर्नाटका, विद इन द कर्नाटका, केरला, विद इन द केरला यू आर सेलिंग द गुड, वेस्ट बंगाल के अंदर ही आप गुड सेल कर रहे हो, गुजरात के अंदर ही गुड सेल कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? विद इन द स्टेट अगर आप गुड सेल कर रहे हो, इन दैट केस इंट्रा स्टेट सप्लाई है।
अब इंट्रास्टेट सप्लाई रूल 138 ऑफ SGST रूल, यहां पर हमने पढ़ा था CGST रूल, बट जब इंट्रास्टेट सप्लाई की बात होगी, सेम स्टेट में सप्लाई की बात होगी, तो वहां पर तो क्या लगेगा बोलो, वहां पर आपका SGST लगेगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, सम स्टेट कीप द लिमिट ऑफ 50,000 रुपी, कुछ स्टेट्स ने तो 50,000 रुपी की लिमिट रखी। हाउएवर सम स्टेट चेंजेस दिस लिमिट, हेंस कंप्लीट स्टेट वाइज लिस्ट फॉर इंट्रास्टेट सप्लाईज प्रोवाइडेड बिलो। अब ध्यान से पढ़िएगा, इन नोट्स में नीचे हमने दिया हुआ है, मैं आपको लिमिट समझा रहा हूं, अब ये नोट्स में थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। चलिए गाइस, अब स्टेट वाइज लिस्ट में आपको समझाता हूं कि कौन से स्टेट में क्या लिमिट है ई वे बिल जनरेट करने की। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 50,000 लिमिट है फॉर ऑल टैक्सेबल गुड्स। सर ये टैक्सेबल गुड्स का मतलब समझ नहीं आया, टैक्सेबल गुड्स तो इसका मतलब जो एग्जम्प्ट गुड्स हैं, क्या उन पे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती है? नहीं, उस पर ई वे बिल नहीं बनता है। लेकिन अभी उस पॉइंट को आप ज्यादा फोकस मत करो, आगे चल के मैं उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा कौन कौन से आइटम्स पर, कौन कौन सी सिचुएशन में आपको ई वे बिल नहीं बनाना होता। उसमें से एक सिचुएशन ये अमाउंट वाली भी आ जाएगी, अगर इस अमाउंट से कम है तो आपको बनाना ही नहीं है, लेकिन ये अमाउंट भी क्रॉस हो रही है, लेकिन आप एग्जम्प्ट गुड्स भेज रहे हो, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि उस केस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना होता है। ठीक है, तो आगे के सेशन में हम कवर करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं जब आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती है। एग्जम्प्ट गुड्स जब आप भेज रहे हो उसमें भी कवर है, उसके अंदर ही कवर है, तो वहां पर हम इसको एक बार डिटेल में और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज अभी हम फोकस कर रहे हैं लिमिट्स के ऊपर खाली ना, तो लिमिट्स आप खाली ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में भी कितना 50,000 रुपी, आसाम में कितना 50,000 रुपीज, बिहार में कितना 1 लाख रुपीज। बिहार ने लिमिट इंक्रीज कर दिया, अगर आप बिहार से वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखिए आपके स्टेट की लिमिट, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, बिहार ने ये जो लिमिट की है वो किसके लिए की है, वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए की है, यानी विद इन बिहार जब गुड्स की मूवमेंट हो रही है तब 1 लाख की लिमिट है। लेकिन अगर बिहार से आप उत्तर प्रदेश में माल भेज रहे हैं तब लिमिट 50,000 ही लगेगी आपके ऊपर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ ने लिमिट 50,000 रखी है, दिल्ली ने लिमिट 1 लाख रखी है, ये गोवा ने 50,000 रुपीज है, ओनली फॉर 22 स्पेसिफाइड गुड्स के लिए रखी हुई है। सभी गुड्स में यहाँ पर ई वे बिल की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको गोवा में। अब कुछ स्टेट्स ने ना यहाँ पर वेरी किया है अलग अलग चीज़ों में, कुछ स्टेट बोल रहे हैं कि भाई सारी टैक्सेबल गुड्स के ऊपर हमारा लगेगा, एग्जाम गुड्स के ऊपर नहीं लगेगा, तो स्टेट वाइज जो है ना थोड़ा सा वेरिएशन आपका हो सकता है। तो वो एक बार आप अपने स्टेट का जो नोटिफिकेशन है, मैंने ना नोटिफिकेशन भी ये दी हुई है, उस नोटिफिकेशन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, डिटेल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, गुजरात की अगर बात करें 50,000 लिमिट है, अर्लियर नो ई वे बिल रिक्वायर्ड फॉर गुड्स अदर देन अ स्पेसिफाइड क्लास, लेकिन अब जो है इन्होंने सबके लिए कर दिया है। हरियाणा में 50,000 लिमिट रखी गई है फॉर ऑल टैक्सेबल गुड्स, हिमाचल प्रदेश में 50,000 है, जम्मू एंड कश्मीर में नो ई वे बिल रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुड न्यूज, जम्मू कश्मीर के अंदर ही अगर आप गुड्स बेच रहे हैं देन यू डोंट नीड टू रिक्वायर मेक ई वे बिल। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर से दिल्ली माल भेज रहे हैं, क्या वहां जरूरत होगी? यस, वहां जरूरत होगी, वहां लिमिट लगेगी 50,000 रुपीज की। ठीक है, झारखंड की बात करें, झारखंड ने भी इसको इंक्रीज कर दिया, 1 लाख कर दिया गया है फॉर गुड्स अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स। अगर आपको ये पढ़ना है कि अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स कौन सी है, तो वो आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू पढ़ लीजिएगा। कर्नाटका की बात करें 50,000 है, केरला की बात करें 50,000 है, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश ने 1 लाख कर दिया फॉर ऑल गुड्स एक्सेप्ट टोबैको, पान मसाला, मेडिसिन, सर्जिकल गुड्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो है यहाँ पर 1 लाख की लिमिट होती है। बाकी आप ये वाला नोटिफिकेशन पढ़िएगा, वहाँ आपको डिटेल में मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 1 लाख लगती है, मणिपुर में 50,000 है, मेघालय में 50,000 है, मिजोरम में 50,000 है, नागालैंड में 50,000 है, ओडिशा में 50,000 है, पौंडीचेरी 50,000, पंजाब ने इंक्रीज की है लिमिट 1 लाख कर दी है, राजस्थान ने इंक्रीज किए 2 लाख रुपीज फॉर ऑल गुड्स एक्सेप्ट टोबैको, पान मसाला और आर्टिकल ऑफ वुड, आयरन एंड स्टील के अलावा जो लिमिट है बाकी सारी गुड्स पर 2 लाख रुपीज की लगती है। सिक्किम ने 50,000 रुपये है, तमिलनाडु में 1 लाख रुपीज है, तेलंगाना में 50,000 है, त्रिपुरा में 50,000 है, उत्तर प्रदेश में 50,000 है, उत्तराखंड में 50,000 है, वेस्ट बंगाल ने इंक्रीज करके 1 लाख कर दी है। तो ये लिमिट्स है, और आप अपना स्टेट देख लीजिएगा, स्टेट की नोटिफिकेशन मैंने यहाँ दी हुई है, स्टेट की नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन कौन सी गुड्स पे लगेगा। अगर कोई गुड्स वहाँ एक्सक्लूड की हुई है तो उस पर आपको इंट्रा स्टेट मूवमेंट में ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है जी, राइट सर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाता हूँ
कि सर जो लिमिट आप बोल रहे हो, आप 50,000 की लिमिट बोल रहे हो कि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000, कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है? मान लो आप सेल कर रहे हो, तो क्या सेल में इनवॉइस वैल्यू लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू लेंगे, जीएसटी को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? कंसाइनमेंट वैल्यू जब आप लेकर के चल रहे हो तो कंसाइनमेंट वैल्यू में आपको जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड करनी है, मतलब आपको इनवॉइस वैल्यू लेकर के चलना है। लेकिन अगर मान लीजिए सप्लाई नहीं है, वो अब सप्लाई नहीं है, डिलीवरी नोट से आप माल भेज रहे हो, तो डिलीवरी नोट के केस में तो जीएसटी लगेगा नहीं, तो उस केस में आपका जो टोटल अमाउंट है, ग्रैंड टोटल जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, डिलीवरी नोट में जो ग्रैंड टोटल है वो लोगे। अगर आपका सेल इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, सप्लाई का इनवॉइस है, तो वहां पर जीएसटी को इंक्लूड करके इनवॉइस वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। यहां पर ये चीज मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन की है कि कंसाइनमेंट वैल्यू मींस इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट गुड्स वैल्यू। एग्जम्प्ट गुड्स वैल्यू को एक्सक्लूड करना है, मैंने आपको बता ही दिया था। एग्जम्प्ट गुड्स की वैल्यू जो है वो आप यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो लिमिट देखी जाती है वो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही देखी जाती है। ठीक है, तो जो एग्जम्प्ट गुड्स की वैल्यू है उसको आप एक्सक्लूड करके चलेंगे। उसके बाद ई वे बिल फॉर एग्जम्प्ट इनवॉइसेस। अगर एग्जम्प्ट सप्लाई आप कर रहे हो, दूध, दही, मठा, ये मतलब जो भी गुड्स है, एग्जम्पशन वाला चैप्टर देखिएगा, जो जो गुड्स एग्जम्प्ट होती हैं वो सप्लाई आप कर रहे हो, तो ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स। एग्जम्प्ट गुड्स के केस में ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, केवल टैक्सेबल गुड्स में आपको बनाना होता है। एग्जाम्पल 1 है, ये देखिए एग्जांपल है, राजधानी फुटवेयर लिमिटेड है, रजिस्टर्ड बिजनेस है राजस्थान में, सेल करता है फुटवेयर टू अ रिटेलर इन महाराष्ट्र फॉर 47,000 रुपये एक्सक्लूडिंग 18% जीएसटी। द कंपनी प्लान टू शिप द फुटवेयर टू मुंबई। द टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी आएगी इंक्लूडिंग जीएसटी इज 55,460, मतलब 47,000 प्लस 18% जीएसटी आप करेंगे तो 54,460। क्वेश्चन इज दिस, क्या ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी? ई वे बिल के लिए हमको देखना होता है कंसाइनमेंट वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, इनवॉइस वैल्यू जो कि आ रही है 55,460, which is more than 50,000 rupee in case of interstate supply, section number as per section 138 of CGST Act 2000, rule 138, sorry section नहीं है, rule 138 of CGST rule 2017। तो यहां पर आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है, मेहता टेक्सटाइल और रजिस्टर्ड फर्म है गुजरात की, सेंड कर रही है फैब्रिक टू जॉब वर्क इन सूरत यूजिंग अ डिलीवरी चालान। द वैल्यू ऑफ गुड्स लिस्टेड इन द डिलीवरी चालान इज 46,000 रुपी। अब पहले तो ये चीज देखो कि इंट्रास्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई है। भैया गुजरात से गुड्स जा रहा है कहां पर? गुजरात, सूरत, तो सूरत भी गुजरात में ही पड़ता है। और अगर सेम स्टेट में है तो सिंस द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज फॉर जॉब वर्क and the consignment value does not exceed 50,000 रुपी and ई-वे बिल नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। इस केस में ई-वे बिल नहीं बनेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके आपको देता हूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए जॉब वर्क के लिए मैंने माल जो गुड्स है वो सूरत की जगह महाराष्ट्र में भेजा है, महाराष्ट्र में भेजा है। बताइए, अब आंसर दीजिए। जॉब वर्क के लिए इंटरस्टेट सप्लाई में, जॉब वर्क के केस में क्या ई-वे बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी? भले ही 50,000 से कम की वैल्यू है। तो ये चीज मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में बताई थी। यस, मैंडेटरी बनाना होगा अगर जॉब वर्क इंटरस्टेट सप्लाई का है तो अगर गुजरात से या सूरत से आप महाराष्ट्र में जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजेंगे, उस केस में आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, इवन दो आपका कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000 रुपीज है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसका आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सेम स्टेट में है तो सेम स्टेट में ऐसी कोई कंडीशन लगती नहीं है। सेम स्टेट में तो 50,000 की लिमिट लगती है। तो जो भी गुजरात की लिमिट है, गुजरात की लिमिट से कम ही है ये, तो सेम स्टेट में इंट्रा-स्टेट सप्लाई के केस में जॉब वर्क में आपको नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी ई-वे बिल। ठीक है, ओके सर। तो ये हमारा पॉइंट था, लिमिट्स क्या क्या थी ई-वे बिल की, उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे ई-वे बिल पोर्टल का एक ओवरव्यू लेंगे एंड उसको समझेंगे ध्यान से। आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं आपको अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।